इस लेक्चर में बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल में। मैंने आपको ना पिछले लेक्चर में हल्का सा मैं आपको रीकैप करवा देता हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्री हिस्टोरिक इंडिया को। उसमें हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। स्टोन एज को हमने फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट वाली आती है ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद आई थी हमारी मिडल स्टोन एज, या फिर उसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका, मिजोलिथिक एज। याद आया? और जो थर्ड फेज था इसका, उसका नाम है नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक को हम इस वाले पार्ट में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक में क्या क्या कुछ हुआ था। ठीक है ना? पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स का यूज किया था। मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से स्टार्ट हो गई थी। और नियोलिथिक में इंसान ने साथ में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को भी स्टार्ट कर लिया था। एक बार मैं माइक की अब आवाज ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए, मेसोलिथिक एज 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक बहुत लंबा चौड़ा गैप था ये। अब देखो, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। अर्ली कौन सी है भाई? सबसे पहली जो एज है अपनी इसमें पैलियोलिथिक में, ओल्ड स्टोन एज में, उसको बोलते हैं अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक। 5 लाख से लेकर के 50,000 बीसी तक। उसके बाद मिडिल 50,000 से लेकर के 40,000 बीसी तक। और 40,000 से लेकर के 10,000 तक इसको हम बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। लोअर, मिडिल, अपर, ये 3 इसके सब डिविजन हैं। अब देखो, 3 फेजेस इन पैलियोलिथिक एज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स। अब देखो भाई, जो पैलियोलिथिक एज है, इसमें स्टोन टूल्स का ही यूज किया गया था। पर यार, इतने हजार सालों तक इंसान पत्थरों से ही अपने टूल्स बनाता रहा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें अपग्रेडेशन आई होगी ना। तो उस अपग्रेडेशन के बेसिस पर हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले देखोगे अर्ली पैलियोलिथिक, लोअर प्लिस्टोसीन, इसका दूसरा नाम भी है ये, कंफ्यूज मत होना। आप सिर्फ इतना ही याद रखो, अर्ली पैलियोलिथिक। इसमें क्या क्या टूल्स इंसान ने बनाए? चॉपर्स, कटिंग टूल्स थे कुछ से, हैंड एक्सिस, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ियां, क्लीवर्स। क्लीवर्स भी एक तरह के टूल थे। डिक्शनरी में देख लेना क्या मतलब है इनका। पर ये कुछ फेमस टूल्स थे जो इंसान ने अर्ली पैलियोलिथिक एज में डेवलप किए। साइट्स, अब मेजर साइट्स का मतलब होता है प्लेसेस। साइट का मतलब होता है PLACES, प्लेसेस। सोन रिवर, पंजाब, पाकिस्तान। पता है ना, जो मोर देन 80% ऑफ एरिया ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो जब मैं पंजाब की बात करूं, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो कंफ्यूज मत होना। तो कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमें ये लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं? तो उसमें पंजाब आता है पाकिस्तान में, कश्मीर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये यूपी बिहार झारखंड वाला एरिया, ये उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है? उसके बाद नर्मदा वैली। पता है ना, इंडिया की एकमात्र रिवर है जो रिफ्ट वैली में से होकर के बहती है, उसका नाम है नर्मदा रिवर। फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको मैं। इंडिया की ओनली रिवर है नर्मदा, NARMADA, नर्मदा रिवर। ओनली रिवर, ओनली इंडियन रिवर, INDIAN, ओनली इंडियन रिवर, PASSING, passing through a RIFT, रिफ्ट वैली। ठीक है? चलो, नर्मदा रिवर का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। नर्मदा एक ऐसी रिवर है इंडिया की जो एक रिफ्ट वैली में से होकर के बहती है। रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं भाई? एक ऐसा एरिया जो सबमर्ज्ड एरिया हो, या फिर जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में धसा हुआ एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। कर्नाटका, थार डेजर्ट। इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, जो राजस्थान का पार्ट पाकिस्तान वाली तरफ है ना, उस वाले पार्ट में मिलता है हमें थार डेजर्ट। डिडवाना एक एरिया है राजस्थान में।
बेलन वैली उत्तर प्रदेश में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अर्ली पैलियोलिथिक एज की। अब इस एज की इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस, दो तरह के ट्रेडिशंस, दो तरह के कल्चर्स डेवलप हुए अर्ली स्टोन एज की बात कर रहा हूँ इस वाली में। पहला तो उसका नाम है सोन कल्चर, डिपॉजिट्स ऑफ पेबल टूल्स एंड चॉपर्स। इसमें कुछ हमें पेबल टूल्स मिलते हैं, गोल गोल टूल्स मिलते हैं, साथ में चॉपर्स कटिंग टूल्स मिलते हैं। और दूसरा था एचुलियन कल्चर। इसमें क्या है? डिपॉजिट्स ऑफ हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। इस वाले कल्चर में हमें क्या क्या मिलते हैं? हैंड एक्सिस और क्लीवर्स, दो कैटेगरीज के टूल हमें इस टाइम पीरियड में मिलते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है लोअर स्टोन एज की या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज की। नंबर 2 पे आती है मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल, इसको मिडल प्लेस्टोसीन एज भी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या भाई? इसमें जो टूल्स थे वो स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्लेड्स, पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स। ध्यान देना, जितने भी टूल्स के नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दिए हुए नाम, ये सब के सब जो टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए थे। एक बात याद रखना, जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक, इस एज में नो यूज ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का, किसी भी एलॉय का इस पूरे टाइम पीरियड में कोई यूज इंसान नहीं कर पाया। बुद्धि, दिमाग, समझ इतनी डेवलप नहीं थी कि वो जमीन में से एक्सट्रैक्शन करके, बाहर निकाल करके मेटल्स के थ्रू टूल्स बना सकता है। नॉलेज इंसान की बड़ी कम थी। तो जितने भी टूल्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी के सभी टूल्स स्टोन के थे, पत्थर के बने हुए थे। ये तो पत्थरों को ही तराश करके इंसान ब्लेड्स बनाता था, कुल्हाड़ियां बनाता था, उसके बाद भाले बनाता था, जो कुछ भी बनाना था सब कुछ पत्थर से ही बन रहा था। साइट्स देखो, नेवासा महाराष्ट्र में, डिडवाना, बुद्धा पुष्कर, भीमबेटका, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, जमुना, अदर रिवर वैलीज। जितनी भी रिवर्स के नाम लिए हैं सब रिवर वैलीज में ये वाले टूल्स मिलते हैं, इनकी साइट्स हैं वहां पर। और इंपॉर्टेंस देखो क्या थी? क्रूड पेबल इंडस्ट्री। क्रूड पेबल इंडस्ट्री यानी स्टोन्स के साथ ही सारे औजार बनते थे। तो एक किस्म की इंडस्ट्री थी ये, जिसमें स्टोन के टूल्स ही तराशे जाते थे। स्ट्रेटा कंटेम्परेरी विद थर्ड हिमालयन ग्लेशिएशन, ज्योग्राफिकल टर्म है ये। जब तीसरी बार हिमालयस में ग्लेशिएशन का पीरियड आया है, यानी आइस एज आई है, उसी जमाने की बात है जब ये इंसान पत्थर के टूल्स बनाया करता था। अर्ली स्टोन एज, सॉरी, मिडल स्टोन एज की बात हो रही है। उसके बाद 200 रॉक शेल्टर केव्स आर लोकेटेड इन भीमबेटका हिल्स, thousands of paintings, the age of नेंदरथल मैन। देखो भाई, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जगह ना, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, बी HIMBETKA, स्पेलिंग को आप वेरीफाई कर लेना। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ये एक ऐसी एंशिएंट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल जगह है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स और टूल्स जो है वो हमें मिडल स्टोन एज के बारे में बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये स्टोन एज की। लास्ट में आती है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक का मतलब है पैलियोलिथिक या फिर स्टोन एज की सबसे लास्ट वाली, अर्ली स्टोन एज का सबसे लास्ट का फेज, जिसको अपर प्लेस्टोसीन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या बना? ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स, ये वाले टूल्स इस एज में बने। कहाँ कहाँ मिलती हैं साइट्स इसकी? कुरनूल आंध्र प्रदेश में, मेरल भावी कर्नाटका में, बागोर लैंड, बागोर थर्ड, ये सारी साइट्स गुजरात, भीमबेटका, सब कुछ ये वाली साइट्स सारी हैं जो हमें अपर पैलियोलिथिक के बारे में बताती हैं, या फिर इनकी टूल्स वहां पर मिलते हैं। देखो इसमें क्या है, अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस। एक बात
जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली है वो क्या है? अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस। आज जो इंसान है ना, इसकी जो सबसे पहली शक्ल का इंसान पैदा हुआ था ना, वो कब बना था, वो किस जमाने में अपीयर हुआ था दुनिया के अंदर, वो आया था अपर पैलियोलिथिक एज में। उससे पहले इंसान लगभग बंदर की तरह लगता था, ठीक है। लेकिन जो होमो सेपियंस हैं, यानी हम इंसानों के जो सबसे नियरेस्ट हम शक्ल थे ना, वो अपीयर हुए थे कौन सी एज में? अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। इसमें हार्पून, ब्लेड टूल्स फाउंड फ्रॉम रेनिगुंता, अजीब नाम है जगह का, आंध्र प्रदेश में है ये। क्लाइमेट बिकेम लेस ह्यूमिड। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ? जो क्लाइमेट है ना हमारी अर्थ का, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारी अर्थ का क्लाइमेट मल्टीपल टाइम्स इसमें टेम्परेचर राइज हुआ है और मल्टीपल टाइम्स टेम्परेचर फॉल हुआ है इसके अंदर। बहुत बार आइस एजेस आई हैं, बहुत बार हॉट एजेस आई हैं। तो इस अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था? जो क्लाइमेट था हमारी अर्थ का, उसमें से ह्यूमिडिटी वो कम हुई थी, थोड़ा ड्राई हुआ था, थोड़ी ना जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी ड्राई हुई थी, हवा में जो नमी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। पहले बहुत ज्यादा पानी हवा में मिलता था, नमी ज्यादा थी उस टाइम पर। तो क्लाइमेट में ये बदलाव आया था। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ इसको। हमने पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तीनों में हमने किस किस तरह के टूल्स को पढ़ा है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे। आगे चलते हैं मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक का मतलब है मिडल, मिडल स्टोन एज, ठीक। इसकी एज कहाँ से कहाँ तक है? 9000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी, बीसीई तक, ठीक है। इस एज में क्या क्या आया था? टूल्स बने थे, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बने थे, और आर्ट, उन बर्तनों के ऊपर पेंटिंग्स और बाकी कुछ इनग्रेविंग्स करके आर्ट बनाए जाते थे। तो ये पहचान थी किसकी? मेसोलिथिक एज की। चलो जी, अब आप मेरे साथ देखोगे यहाँ पर, इसमें से इस कलर को उठा लेते हैं। मेसोलिथिक टूल्स, मिजो, मिडल याद रखना इसको, MIDDLE, ये मिडिल स्टोन एज है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या हुआ था? मेसोलिथिक टूल क्या क्या है, विजिबल नहीं है ये। टूल्स वर मेड अप ऑफ चिप्ड एंड फ्लेक टोन्स stones. Length of stones varied from 1 centimeter to 8 centimeter, ठीक है। these tools these in tools include blades, points, lunate, bones, trapezies, scrapers, ये सारे टूल्स के नाम हैं। उसके बाद tools were capable of being used as combination of tools by hefting them in curved wood or bone। हाँ, इस वाले एज में ना एक जो काम खास हुआ वो क्या था? इसमें कॉम्बिनेशन के साथ टूल्स को बनाया जाने लगा। कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का मतलब कि मान लो एक पत्थर का टूल बनाया है तो उसको किसी लकड़ के अंदर फंसा करके ना उसको कंबाइन करके थोड़ा लंबा टूल बनाया जाएगा। या फिर किसी एनिमल की लंबी सी हड्डी को ले लिया, उसमें एक पत्थर फंसा दिया तीखा सा, और उस पत्थर को हड्डी के साथ कंबाइन करके एक हाइब्रिड टाइप का टूल बनाने लगे इंसान मेसोलिथिक एज में। यानी स्टोन एज में ही क्या हो रहा था? कुछ इनोवेशंस हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी। आगे देखो, Epipaleolithic term is used to signify the transitional stage of tools which are smaller than those of the upper Paleolithic but smaller than the microliths। एक टर्म है यहाँ पर
एपी पैलियोलिथिक, इस टर्म का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वो वाले टूल्स थे जो इंसान ने मेसोलिथिक एज में डेवलप किए थे, ठीक है। इन टूल्स का जो साइज था वो पैलियोलिथिक एज से छोटा था, यानी स्मॉलर देन, PALAEOLITHIC, स्मॉलर देन पैलियोलिथिक एज। इन टूल्स के लिए टर्म यूज की जाती है एपी पैलियोलिथिक। अब चलो पॉटरी। पॉटरी में थे क्या, मड पॉट्स, MUDPOTS, मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे। ये एक एडिशन हुआ था मेसोलिथिक एज में, ठीक है। पत्थर के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। रिपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स लाइक लैनगंज गुजरात, भगोर, नागार्जुनकोंडा एंड चौपानी। Pottery was wholly handmade and usually coarse grey, sometimes comprises of incised and impressed designs. जो पॉटरी थी ना, जो मिट्टी के बर्तन थे, वो ग्रे वेयर से बनाए जाते थे। मतलब ग्रे कलर का जो बर्तन बनते हैं ना, मिट्टी के बर्तन या तो ग्रे कलर में आते हैं या फिर हल्के से रेडिश कलर में आते हैं। तो इस एज में यानी मेसोलिथिक एज में जो मड पॉट्स या फिर जो पॉटरी बनाई जाती थी वो ग्रे वेयर से बनाई जाती थी, और कभी कभार उसके ऊपर पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। कुछ उसके ऊपर, बर्तनों के ऊपर कुछ पेंट करके कुछ चीजें बना ली जाती थी। लास्ट में आती है आर्ट, कि मेसोलिथिक एज में आर्ट का क्या कुछ ख्याल था लोगों का। पेंटेड रॉक शेल्टर, साइट्स देख लो, ये सारी साइट्स हैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड मुरहाना पहाड़ इन उत्तर प्रदेश, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। भीमबेटका केव्स, आदमगढ़, लखा ज्वार इन मध्य प्रदेश, और साथ साथ में सुंदरगढ़ एंड संबलपुर इन उड़ीसा। फिर उसके बाद है कपुगलू इन तेलंगाना एंड इजुथु गुहा इन केरला। ये सारी साइट्स हैं जहां पर पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं मेसोलिथिक एज के। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, देखो रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं, पहाड़ों को तराश करके, उनको खोद करके, पहाड़ों को काट करके चट्टानों के अंदर कुछ गुफाएं, कुछ टेम्पल्स, कुछ रेजिडेंसेस, कुछ शेल्टर्स बनाए जाते थे। फिर उनके ऊपर नक्काशी की जाती थी, उनको बोलते थे रॉक शेल्टर्स या फिर रॉक कट केव्स। फीचर क्या थे इसके, द मेसोलिथिक एरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री। In 1867, the first rock paintings in India have been found in सोहागीघात, उत्तर प्रदेश। मेसोलिथिक एज में इंसान ने क्या कर दिया था, पत्थरों को तराशना, गुफाओं को बनाना, उनके ऊपर आर्ट करना, ये काम शुरू हो गया था। पर इंडिया में सबसे पहली बार क्या हुआ था, द मेसोलिथिक एरा इनिशिएटेड टू रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री इन 1867, इस डेट को ध्यान रखना। द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड 1867, 1867 में क्या हुआ था, एडी में इंडिया की फर्स्ट रॉक पेंटिंग को इन्वेंट किया गया था। फर्स्ट, ROCK, रॉक पेंटिंग। कहां पर मिली थी ये, उत्तर प्रदेश के सोहागीगा एरिया में। एक जगह का नाम है भाई ये, सोहागीगा, उत्तर प्रदेश में है। बस आपको इतना याद रखना है, MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग है, कौन से एरिया में उसको इन्वेंट किया गया था, सॉरी उसको पता किया गया था। पेंटिंग्स आर जनरली executed in red ochre, but sometimes bluish green, yellow and white colors also had been used. आमतौर पर ये ना रेड कलर में बनाई जाती थी, पर कभी कभार ये ब्लूइश ग्रीन और कभी कभार व्हाइट कलर में भी इनको पेंट किया जाता था। जो भी नक्काशी करते थे उसके ऊपर पेंट्स का जो यूज होता था ना, जो कलर्स का यूज होता था वो मोस्टली रेड कलर होता था,
बट कभी कभार ब्लूइश और कभी कभार येलो या व्हाइट कलर भी यूज कर देते थे। राइनोसेरस हंटिंग इज डिपिक्टेड इन द केव्स ऑफ आदमगढ़। जो गेंडा होता है ना राइनोसेरस, कुछ कुछ पेंटिंग्स में, कुछ कुछ आर्ट्स में गेंडे की हंटिंग को भी दिखाया गया है। आप कभी कभार किसी अगर केव टेम्पल को, अगर आप किसी केव को विजिट करते हो तो वहां पर देखोगे कि दीवारों के ऊपर ना ऐसे पेंटिंग्स बनी होती हैं। किसी को ना, कोई इंसान जानवर को भाले से मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन पेंटिंग्स पे ना राइनोसेरस की हंटिंग को काफी जगह पर दिखाया गया है। उसमें से एक जगह है कौन सी? आदमगढ़ पेंटिंग्स। नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन पेंटिंग्स। हाँ, एक बात है कि इन पेंटिंग्स में स्नेक्स की कोई डिपिक्शन नहीं है, सांपों को नहीं दिखाया गया है, सिर्फ गेंडे के शिकार को दिखाया गया है आदमगढ़ पेंटिंग्स के अंदर। उसके बाद 29 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर डिपिक्टेड इंक्लूडिंग द चीता, टाइगर, क्रैब्स, डियर। ठीक है जी, आप इतना याद रखना कि जो मेसोलिथिक एज की पेंटिंग है उसमें 29 स्पीशीज को दिखाया गया है पेंटिंग्स के अंदर। तो एक बार इस पेज को समअप कर लेते हैं। मेसोलिथिक एज के हम टूल्स को, पॉटरी को और आर्ट को हम इस पेज पर हमने इसको देखा, हल्का सा समअप कर देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर। मेसोलिथिक टूल के में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो छोटे साइज के टूल्स के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं एपी पैलियोलिथिक। यहाँ देखोगे एपी पैलियोलिथिक टर्म, ठीक, छोटे स्टोन टूल्स के लिए। और इस एज में कॉम्बिनेशन के साथ टूल्स बनाए जाते थे, कभी लकड़ी के साथ, कभी हड्डियों के साथ, उनको कंबाइन करके पॉटरी मोस्टली जो थी वो कौन सा कलर था? ग्रे। ग्रे कलर में पॉटरी को यूज किया जाता था, बनाया जाता था। और जो आर्ट है, सबसे पहले 1867 में फर्स्ट रॉक पेंटिंग इंडिया में डिस्कवर की गई थी। कहाँ पर? सोहागीगत, उत्तर प्रदेश, इस जगह का नाम है। उसके बाद इन पेंटिंग्स में गेंडे की हंटिंग को दिखाया गया है और टोटल 29 स्पीशीज को इन पेंटिंग्स के अंदर दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है। अब मैप की बात कर ले हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। नियोलिथिक क्या है भाई? ये स्टोन एज की सबसे लास्ट का फेज है ये, पता ना आपको। पहले था पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, और लास्ट पे आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक। तो हम इन दो टॉपिक्स को कवर करके आ गए हैं। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक की साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं। ये जो तीसरी स्टोन एज है ना इंडिया में, कहाँ कहाँ पर इसकी एरियाज डीमार्केट किए हुए हैं। तो यहाँ देख लोगे, इस मैप को आप ध्यान से देखना। एक ये एरिया है, दूसरा ये है। इन एरियाज में क्या क्या चीजें मिली हैं, आप उनको इस येलो कलर वाले एरिया को आप ध्यान से देखोगे। तो एक बार आप ध्यान देखना कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। ये इंडिया का डिवाइडेड मैप है। उस टाइम पर ये जो पाकिस्तान का एरिया है ये भी हमारे इंडिया का ही एरिया हुआ करता था, तो हम सबको एक ही कंसिडर करते थे। ये बांग्लादेश का पार्ट भी तभी ऐसे ही था, नेपाल भी, ऐसे ही करके कुछ हमारे एरियाज बनते थे। और देखो यहाँ पर जैसे ये बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान में, इसमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं, खेती बाड़ी के। उसके बाद यहाँ पर देखो एक ये साइट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर कॉटन क्लॉथ के एविडेंस मिलते हैं। इसी तरह से कर्नाटका देखो, इसमें प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग, जानवरों को पालने के यहाँ पर प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। और हैबिटेशन साइट्स मिलती हैं, लोगों की बस्तियां यहाँ पर होने के सबूत मिलते हैं कुछ। फिर देखो तमिलनाडु की बात हो रही है, इसमें क्या है? द पीपल हु सेटल्ड एट संगनकलू वर अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट्स हु कल्टिवेटेड स्मॉल मिलेट्स एंड पल्सेस। इस एरिया में भी लोगों ने कुछ दालें और कुछ मिलेट्स, कुछ छोटे अनाज लोगों ने यहाँ पर पैदा किए थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की ये दो साइट्स हैं जहाँ पर क्या क्या मिलता है? आयरन एज सेटलमेंट्स के सबूत मिलते हैं।
आयरन एज सेटलमेंट्स वो कल्चर हैं जहां पर इंसान ने आयरन का यूज करना स्टार्ट किया था। उसके बाद है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। इस वाली बात को ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस साइट का नाम है महागारा, यहाँ लिख देता हूँ MAHAGARA, महागारा। इसकी खासियत क्या है? महागारा एरिया है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने चावल उगाए थे ना, तो उसका एविडेंस कहाँ पर मिलता है? इंडिया के उत्तर प्रदेश के महागारा एरिया के अंदर। ये जो साइट है ना नियोलिथिक, यहाँ पर EARLIEST, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। लो जी, इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चाकोलिथिक साइट्स। अब आपको मुझे बताओ यार, चाकोलिथिक क्या चीज है? ये डिक्शनरी में इस वर्ड को एक बार जाके सर्च कर लेना, या फिर छोड़ो, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम कमेंट सेक्शन में इस वाले पार्ट को पूछ लेना, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं कमेंट्स में पिन कमेंट में डाल दूंगा चाकोलिथिक साइट्स क्या है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना लिथ, LITH, लिथ का मतलब होता है स्टोन, STONE, स्टोन, या फिर ROCK। जितने भी वर्ड्स के साथ लिथिक लग रहा है ना, लिथ, इट मीन्स कि ये स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक, ये लिथिक वाले जितने भी वर्ड्स हैं सबके सब स्टोन एज के साथ रिलेटेड हैं ये, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसकी साइट्स, चाकोलिथिक एज की साइट्स क्या क्या हैं? साइट्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ से कलर उठा लेता हूँ एक बार। साइट का मतलब होता है प्लेस, प्लेस या फिर लोकेशन। ठीक है ना? तो चाकोलिथिक जो एज है उसकी लोकेशंस, उसकी प्लेसेस कहाँ कहाँ पर इंडिया में मिलती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ सुने ना भाई, हम जितनी भी ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें ये वाली एरियाज हैं। साउदर्न, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ये एरियाज हैं उसके। वेस्ट बंगाल में देखो, अच्छा इसमें ना फिश हुक्स पड़े हैं, वो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, उसके कुछ एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? जो साइट वेस्ट बंगाल में मिलती है। समुद्र के किनारे के ये लोग हैं, तो वहां पर लोग मछलियां पकड़ने का काम करते होंगे जैसे। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या एविडेंस मिलते हैं? बाजरा और कनक ये लोग उगाया करते थे। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में कॉटन, फ्लेक्स एंड सिल्क थ्रेड्स, ये कॉटन के रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सारी इसकी साइट्स को, और ये सारी इंपॉर्टेंट चाकोलिथिक कल्चर्स, सॉरी, इंपॉर्टेंट चाकोलिथिक कल्चर्स एंड देयर फीचर्स। कल्चर्स क्या क्या थे, मतलब किस किस तरह की बस्तियों में लोग किन किन चीजों का ट्रेंड में यूज करते थे, उन ट्रेंड्स को कल्चर्स बोला जाता है। तो देखो, पहला था आहार कल्चर। इसका ये टाइम पीरियड था, पीपल मेड डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल रंग के बर्तन लोग इसमें बनाया करते थे विद वाइट डिजाइन्स। दे ग्रीव राइस, ज्वार, बाजरा, अ, कुल्थी, रागी, पीस, ये सारी फसलें ये लोग उगाया करते थे आहार कल्चर के। उसके बाद देखो साइट्स कहाँ कहाँ हैं इनकी इनकी आहार, बालाथल वर द important sites of this culture. Uh, Gilund was its regional center. ये इनकी राजधानी थी भाई, गिलियड करके। इसको मैप पर देख लेना सारे लोग, हिस्टोरिकल एंशिएंट हिस्ट्री का मैप निकालोगे तो उसके ऊपर ये जगह आपको मिल सकती हैं। दूसरा था कयाथा कल्चर, 2000 से 1880 BC तक इस कल्चर को यहाँ पर डेट दी गई है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, इसकी पहचान क्या थी भाई? किले बंदी करके लोग अपने घरों को उसके अंदर बनाया करते थे, यानी हर एक मोहल्ले के बाहर से एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती थी, सो दैट कि पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे के पूरे सेटलमेंट को
सेफ्टी दी जा सके। अब उसको देखो। Chambal and its tributaries were spread in an area of not more than 2 hectares. चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज ये इनकी चीफ एरियाज ऑफ एग्जिस्टेंस रहे हैं। कौन से कल्चर के? कयाथा कल्चर के। फिर देखो थर्ड पे आता है मालवा कल्चर। द मालवा वर द was rather coarse in fabric। भाई कपड़े के बारे में इनको कुछ खास नॉलेज नहीं थी। जो थी वो भी कॉर्स का मतलब होता है थोड़ा बेकार क्वालिटी का कपड़ा, उसके बारे में लोगों की नॉलेज थी। बट हैड अ थिक बफ सरफेस ओवर विद डिजाइन्स इन रेड और ब्लैक व्हीट एंड बार्लेवर क्लॉन। हाँ जी भाई, ये फसलें ये लोग काफी उगाया करते थे। यहाँ पर इनकी सेटलमेंट्स हैं। देखो इसमें जो इनकी सेटलमेंट है उसका नाम है नवदा तोली। नवदा तोली जो थी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट थी चाकोलिथिक एज की। फिर आता है सेवेल्डा कल्चर, अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ डेक्कन, साउथ इंडिया। यहाँ पर लिख देता हूँ SOUTH। साउथ इंडिया में जो सबसे पहली फार्मिंग कम्युनिटी थी वो कौन सी थी? सेवेल्डा। SAVALDA, सेवेल्डा कल्चर। ये थी अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी। यानी साउथ इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले पार्ट में जिस कम्युनिटी ने सबसे पहले खेती शुरू की थी उस कम्युनिटी का नाम क्या है? सेवेल्डा कल्चर। उसके बाद आती है जोरवी कल्चर। इनकी पहचान क्या थी? जोरवी वेयर वॉज पेंटेड इन ब्लैक एंड रेड बट हैड अ मैट सरफेस ट्रीटेड विद अ वॉश। ठीक है, इनके बारे में कहा थी वैलीज ऑफ तापी, तापी रिवर, गोदावरी, भीमा और दाइमाबाद वॉज द लार्जेस्ट सेटलमेंट। इनकी जो सबसे बड़ी सेटलमेंट थी उसका नाम था दाइमाबाद। अब देखो उसमें प्रभास एंड रंगपुर कल्चर सबसे लास्ट में आता है। पॉलिश्ड रेडवेयर, लाल रंग के बर्तन ये लोग बनाया करते थे और उस पर पॉलिशिंग करते थे। बोथ ऑफ दीज कल्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर। याद रखना, मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ। प्रभास एंड रंगपुर, इन दोनों कल्चर्स को माना जाता है कि देवर डिराइव्ड फ्रॉम हड़प्पन कल्चर। जिनको नहीं पता कि हड़प्पन कल्चर क्या है, आने वाले लेक्चर सीरीज में हम इसके बारे में भी जानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। काफी लेंथी हो जाएगा और फिर आप लोगों को बोरियत होने लगेगी। बहुत करते हैं इतना, स्टॉप करते हैं।